हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं। पढ़ाई आप लोग की कैसी चल रही है? उम्मीद है काफ़ी बढ़िया होगी। सेल्फ स्टडी भी काफ़ी करिए। जो भी क्लासेस आप करते हैं बाद में आप स्पीड को सेटिंग में जाके नॉर्मल से थोड़ा बढ़ा लिया करिए, तो आपको वो चीज़ थोड़ी जल्दी जल्दी होकर और वो रिवीजन एक प्रकार से हो जाएगा। तो उससे आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं हफ्ते भर पढ़िए, संडे सैटरडे को रिवाइज़ करिए, वो आपके लिए हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा तरीके, क्योंकि नया पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और रिवीजन ना करो तो वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर कोई चीज़ है आपको, जितना आप लोग चैट में इन्वॉल्व होते हो उसमें क्वेश्चंस पूछा करो। क्वेश्चंस जो पढ़ो, जो बच्चा जो पढ़ता है ना उससे क्वेश्चंस आकर यहाँ पर पूछो और देखो कोई कौन उसका रिप्लाई दे रहा है। तब वो चैट में ना आप लोगों को वो चैट करने का एक अलग मज़ा हो जाएगा। तो ये आप जो एड्रेस पूछना है आप लोगों को, जैसे आप लोगों को डाक करना हो किसी घर में या पोस्ट ऑफिस नौकरी लेनी हो, तो उसका काम बंद करके क्वेश्चंस पूछो कि अच्छा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर क्या। तो मज़ेदार हो जाएगी, क्लास भी होगी अच्छी सी और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस होगा। तो थोड़ा इस तरीके से काम करो, इंटेलिजेंट के बच्चे बनो। अच्छा इंटेलिजेंट बच्चे हो तो कुछ अच्छा करो ना। ठीक है, फिलहाल के लिए चलिए आइए आप देखते हैं आज की क्लास ना काफ़ी अच्छी होने वाली। फिलहाल अच्छी तो मेरी हमेशा होती है सारी क्लासेस। यहाँ पर हम करेंगे बौद्ध शिक्षा प्रणाली। आज दिमाग को खोलो अपने और कुछ नया जानो, क्योंकि हम लोगों ने स्कूल, गुरुकुल, वैदिक शिक्षा, मठ, विद्यालय, गुरु, ये सब कुछ पढ़ लिया। अब हम थोड़ा बौद्ध के बारे में जानते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में नहीं, बौद्ध शिक्षा प्रणाली के बारे में कि ये एक्चुअल में क्या है, इनके बारे में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्या इनके बारे में आएगा, एमसीक्यूज कैसे बनेगा, लिखने वाले कैसे बनेंगे, उनके बारे में। तो आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। और एक काम और, क्या पता है, टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलिए। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी जितना हो। पूरा वीडियो देखिए, जिसका कमेंट जो भी रहता है जेन्युइन क्वेश्चन है, चीज़ें हैं, तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर करते हैं। आइए जानते हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली की जो बातें हैं वो क्या हैं, इनके बारे में। देखिए, हमने वैदिक के बारे में तो काफ़ी कुछ पढ़ लिया, बात है अब बौद्ध की पढ़ने की। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास बुनियादी जीवन के आधार पर ही हुआ था। यह शिक्षा एक छात्र के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर आधारित है। जो शिक्षा है, जो पढ़ाई लिखाई है, जो बच्चे की नैतिक चीज़ें हैं, जो बच्चे की मेंटल चीज़ें हैं, जो बच्चे की फिजिकल चीज़ें हैं, उनके बेस पर डिपेंडेंट है और उन पे ही पिलर को बनाया गया, बढ़ी है। यह छात्रों को संघ के नियमों का पालन करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के, मतलब संघ ही इनके कहने, जैसे मठ बनता था वैसे इनका संघ बनता था। उनका नियम रहता था, नियम के अनुसार चलो, पालन करो, सीखो, मार्गदर्शन करो। 5th शताब्दी, 5वीं सेंचुरी ईसा पूर्व में बौद्ध शिक्षा मूल रूप से भगवान बुद्ध के द्वारा सिखाई गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि सभी जातियों के लिए मठवासी और समावेशी थी। समावेशी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जात वर्ग के हिसाब से नहीं पढ़ा रहेगा, सब एक साथ रहेंगे, सब एक ही झुंड में रहेंगे। जबकि उस समय भारत में जाति व्यवस्था व्यापक रूप से प्रचलित थी। मतलब जब ये बौद्ध धर्म आया था तो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, चारवाक बटा है, आज ही बटा है, ये उस समय बटा हुआ था। लेकिन जो भी इस शिक्षा प्रणाली के तहत नियम थे उनमें से सारे ब्राह्मण, सारे ठाकुर, सारे वैश्य, सारे जितने भी शूद्र, सब एक जैसे थे। अगर सुन वो मार खाएगा तो वो भी मार खाएगा, उसकी गलती तो उसकी गलती, सब कुछ ऑल इक्वल था। किसी के लिए ऊंचा नीचा कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी बहुत श्रेष्ठ नहीं था, कोई बहुत निम्न नहीं था, सब एक ही चट्टे बट्टे थे। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य एक बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण और समग्र विकास पर आधारित था। मतलब क्या थे कि इसमें ये जो बात थी, चाहे वो बौद्धिक तरीके से बढ़ाना चाह रहा है तो उसको उस तरीके से बढ़ाया जाएगा, सारे बच्चों को एक साथ लेके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किया जाएगा, सबका किया जाएगा, सब पे प्रयास किया जाएगा, सबको वक्त दिया जाएगा, नैतिकता का विकास सबके साथ होगा, शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में काफ़ी अलग चीज़ें देखने को मिली इन कंपैरिजन टू इस्लामिक धर्म, इन कंपैरिजन टू वैदिक धर्म। देखिए दोनों में काफ़ी अच्छा है, कहीं कहीं ये बहुत अच्छे हैं तो कहीं कहीं वो बहुत अच्छे हैं, सबके अपनी गुड क्वालिटीज़ भी है, बैड क्वालिटीज़ भी है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। बौद्ध शिक्षा, आपको प्रश्न क्या बनेगा? पहला प्रश्न, बौद्ध शिक्षा प्रणाली क्या होती है? दूसरा प्रश्न, बौद्ध शिक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं? बौद्ध शिक्षा प्रणाली के कोई दो दोष लिखिए। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के कोई दो गुण लिखिए। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का महत्व बताइए। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के की आवश्यकताएं क्या थी? बौद्ध शिक्षा प्रणाली में नया क्या था? ऐसे कई तरह के घुमा घुमा के अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे जिनको आपको करना होगा। अब चलिए आते हैं, आगे बढ़ते कुछ चीज़ों को और देखते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य रहे, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स रहे उनके बारे में बातें होती हैं।
तो ऑब्जेक्टिव के सेंस में हम ये बात कह सकते हैं, पहला है चरित्र का निर्माण करना, सबसे पहला है कैरेक्टर को बिल्ड करना, सबसे बेस्ट जो है वो है कैरेक्टर को ही बिल्ड करना। तो कहते हैं कि चरित्र निर्माण के लिए ज़रूरी नियमों का निर्धारण करना, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चे का, इनका उद्देश्य यही था कि जो बच्चे मेरे साथ मतलब इस सिस्टम में आ रहे हैं, इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उनका कैरेक्टर बनाओ, उनको उनके कैरेक्टर में उनको अच्छा बनाओ, उनके जो नियम हैं नियम बता दो, नियम निर्धारित कर दो, उसी नियम के अनुसार चलें, आत्मसंयम रखें, सेल्फ मतलब कंट्रोल रखें, करुणा, दया और सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बल। ठीक है, इन चीज़ों को साथ में लेकर चलो ताकि उनको, उनके अंदर प्रेम, सौहार्दपूर्ण, सहिष्णुता ये सब घुसा हो, उनको पता रहेगी है क्या, ये क्यों सिखाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, एक अच्छा चरित्र बनेगा। तो ये सिखाने को पूरा बल दिया जाता था। तो ये इनका उद्देश्य जो इस प्रणाली में है वो ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा था व्यक्तित्व का विकास करता हूँ, एक एक पर्सनैलिटी को बिल्ड करना। आत्मसंयम, बच्चे के कंट्रोल में हो, जैसे अभी कंट्रोल के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो गलत काम है नहीं करना, खुद पे एकदम धैर्य रखो, काबू रखो, पकड़ रखो, खुद पे निर्भरता रहो, आत्मनिर्भर हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहो, किसी और पे नहीं, खुद का विश्वास काफ़ी अडिग हो, एकदम मजबूत हो, एकदम एकदम मस्त रहे, आत्मसम्मान को भी ध्यान रखो, ठेस ना पहुँचे किसी को, ना खुद पहुँचाओ, करुणा, आपके विवेक हो। तो ये सारे महत्वपूर्ण छोटे छोटे गुण को मिलाकर एक बड़ा सा पुष्ट बनता है। ठीक है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बनता है, तो वैसी छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर इतनी बड़ी विशालकाय शरीर बनती है। तो उसको डेवलप करने में ये सारी क्वालिटीज़, ये चीज़ें उसमें इंक्लूड ज़रूर होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके विकास होता है। छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना बौद्धिककालीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि होल साइकिल को काफ़ी डेवलप करो, उसके बारे में सिखाओ, बताओ, समझाओ, ऐसा करना पड़ेगा। आगे बढ़ो। तीसरा इनका उद्देश्य है होल डेवलपमेंट करना, कंप्लीट डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना, हर चीज़ को सिखाना, हर चीज़ को इंक्लूड करके बताना। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में छात्र के जो शारीरिक चीज़ें हैं, जो हेल्थ के रिलेटेड हैं, जो मानसिक चीज़ें हैं, मन से संबंधित हैं, जो नैतिक विकास है, उनको ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाए, उनको शिक्षा दी जाए, शिक्षित किया जाए, बताया जाए। साथ ही साथ उनके जो व्यावसायिक विकास हैं, जो मतलब जहाँ से वो कुछ कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं, पैसे अर्न कर सकते हैं, उनकी भी कला कौशल उनको दी जाए, ताकि वो भी उनको सीखते रहे। ये नहीं कि सिर्फ अध्यात्म और यही सारी चीज़ें कैरेक्टर ही बनाते रहो, ऐसा नहीं है। हर एक पक्ष को ध्यान दो, हर एक पक्ष पर, और सभी बच्चों को, यहाँ तक बात समझ में आई, हर एक फैक्टर पर ध्यान रखिए और सभी के साथ, किसी एक के साथ नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हो गया। चौथा है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। अब बौद्ध शिक्षा प्रणाली के साथ जुड़े हैं तो उनका तो प्रचार करना ही होगा। तो बौद्ध दर्शन में धर्म को संस्कृति का अंग माना गया है, और संस्कृति का संरक्षण से ही धर्म का संरक्षण होता है। जी हाँ, जाहिर सी बात है। उसके बाद जो इनके उपदेश हैं उनके बारे में लोगों को बताओ, लोग भी उसी रास्ते पे चलें। जिनको जानकारी नहीं है उनसे इसका डिस्कस करो, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत काम करते हैं या ऐਵੇਂ ही बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं, उन्हें आप सिखाइए, उन्हें आप बताइए। मोक्ष की प्राप्ति, इनमें एक सब ये थोड़ा मोक्ष वगैरह के बारे में भी था। बौद्ध धर्म के अनुसार इस संसार के सभी दुखों का एकमात्र है वो है कारण जो है वो अज्ञानता है। बौद्ध धर्म ये कहता है कि आप जो दुख है आपको, वो सिर्फ आपके अज्ञानता के कारण है। क्यों? क्योंकि बौद्धकालीन शिक्षा में बच्चों को सच्चे सही सार्थक ज्ञान के विकास पर बल देते हैं, जो सच्चे ज्ञान से अभिप्राय मतलब धर्म में दर्शन के 4 सत्यों के बारे में बताते हैं, उनका अनुसरण करने को है, जिससे मोक्ष प्राप्ति। मतलब इनका क्या कहना था, बौद्ध धर्म में, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में ये थी कि जो लोगों को आज दुख है, वो दुख उनकी मूर्खता, उनकी अज्ञानता के कारण। कैसे? बौद्ध धर्म कहता है आपको BMW लेने की क्या ज़रूरत है, आपको मर्सिडीज़ लेने की क्या क्या ज़रूरत है, फॉर्च्यूनर लेने की। जाओगे तो वो शमशान घाट में ही, वहाँ तो फॉर्च्यूनर जाएगी ही नहीं कि लेके ऊपर जाओगे, तो क्यों चाहिए फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर लेने का ख्वाब छोड़ दो, ठीक है, 30-32 लाख रुपए की गाड़ी आप छोड़ दो, मत लो यार, क्या ज़रूरत है। देखो आराम से चिल मार के ज़िंदगी जियोगे, लेकिन नहीं, जिसको चाहिए चाहिए। तो ये आप, इनका यही कहना, इनकी अज्ञानता है। आप जो ये बंगला, गाड़ी, ऐश, पैसा, लैविश लाइफ चाहते हो एकदम, वो ये कहते हैं आप बेवकूफ़ी है। नंगे आए थे नंगे जाओगे। अब बताओ क्या करोगे, मानोगे इस बात को, कितना मानोगे। छोड़ दो, मत करो प्राइमरी की नौकरी, चिल मारो। करोगे? नहीं करोगे ना तो बस सिंपल सी बात है। तो देखो इन लोग का टारगेट क्या था कि आप अच्छे से काम करो, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ये मुझे कभी कभी डाउट भी होता है कि ये भगवान को नहीं मानते थे, ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों भगवान को नहीं मानते थे। तो मोक्ष प्राप्त होगा, मोक्ष का क्या फिर मतलब है।
मोक्ष का क्या मतलब है बता दो। अगर तुम नहीं मानते हो और इंसान मर के ऊपर जाता है, आत्मा चली जाती है, ये होता है वो होता है, बहुत कुछ है। देखो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, हम नहीं कुछ कह रहे, नहीं जज कर रहे हैं किसी को, बस एक बात रख रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह तुम बोलते हो यार मानते भी नहीं हो, फिर मोक्ष प्राप्त होगा, हमारे यहाँ यही कहते हैं ना कि स्वर्ग मिलेगा, ये हम लोग हिंदू सनातन धर्म में, ठीक है। तो फिर क्या ही है, तो या तो मानो या तो ना मानो, पूरा डिक्लाइन करो। तो फिर मोक्ष का ही चक्कर में क्यों, अरे ठीक है ज़िंदगी जीने तो मोक्ष मोक्ष का नाम क्या लगा के रखे हो। तो देखो भाई अपना अपना सोच है। तो इस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति की जो बातें हैं, इनका था कि सब कुछ छोड़ दो, एक कपड़ा ले लो, लुंगी ले लो, वही लपेट लो और बस प्रचार करो, प्रचार करो, अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो, तो सत्य की पोटली लिख चलो एकदम। तो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जैसा करता था। बहुत कम लोग, बाद में कहाँ हुआ, ख़त्म तो हो गया, दीनयान हीनयान बढ़ गए, इसके बाद ऐसा बढ़ गया, कहाँ कुछ पहुँचाया चला, ठीक है। अपने इंडिया में इतना नहीं है, चाइना वाइना बहुत है, लेकिन यहाँ नहीं है। आगे बढ़ लो, बाकी आपकी इच्छा, आप लोगों को भी मानना होगा तो मान लीजिएगा, अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, कुछ नहीं मानो, चल मार के ज़िंदगी जियो, एक कलयुग है, तो यहाँ पर राम नहीं पैदा होंगे, सतयुग नहीं चल रहा है। ये प्रॉपर तरीके से बातें हो गई, सिंपल है, सादा जीवन उच्च विचार। तो सादे जीवन का मतलब ये नहीं कि एकदम से सब कुछ कर लो। तो ये इतनी बातें मैंने आपको अभी तक बताई, बात समझ पाए क्लियर कट में, एकदम शॉर्ट टू टर्म में। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं वन ऑन वन चीज़ों को देखते तो हम चलते ही हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ विशेषताओं की, लेकिन विशेषता मैं तब बताऊंगी जब आप क्लास को लाइक करेंगे। चलिए जल्दी से करिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, जितना हो सके टाइम पर आओ, पढ़ो, सीखो, एंजॉय करो, मस्ती करो। ये सब बहुत चीज़ें ना आराम से याद रहती हैं। हाँ समझ लिया है, सुन लिया है, फिर उसके बाद लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से हम लोग छोटा छोटा करके लिख लेते हैं। मैं तो इतना बड़ा बड़ा बता रही हूँ, आप छोटे छोटे लिखना, वो बड़े बड़े मत लिखना, कोई टेंशन नहीं है। चलिए आइए देख लेते हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली की कुछ विशेषताएं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छी हैं, वो क्या हैं, ठीक है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की पहला बात यह है कि शिक्षा मठ और विहारों में प्रदान की जाती थी। इनके लिए स्कूल, बिल्डिंग, फर्नीचर कुछ भी नहीं था। इनके मठ और विहार, जैसे उनके गुरुकुल होते थे वैसे इनके मठ और विहार होते थे। यह शिक्षा प्राथमिक स्तर पर से लेकर उच्च सिस्टम तक चलती थी, ना हायर तक थी, ठीक। दूसरा, शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्जा संस्कार होता था। आई बात कुछ समझ में, 16 संस्कार कहे ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वहाँ पर उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार था, याद आ रहा है। तो आज हम यहाँ पर क्या है, प्रवज्जा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार के बारे में भी बता दूंगी एक दिन में, ठीक है। लेकिन जब बच्चों स्कूल में जाके जैन बौद्ध प्रणाली थी चलता, तब प्रवज्जा संस्कार होता था। शिक्षा समाप्ति जब होती थी, उपसंपदा संस्कार होता था। ध्यान रखना, सब सिस्टम में कोई ना कोई संस्कार है, अगर आप भूले तो फिर आपके नंबर कट हो जाएंगे। ये आपको आपके एमसीक्यूज भी बन जाते हैं, ये आपको आपके अलग अलग सेक्शन के बन जाते हैं, तो ये पता होना चाहिए। आगे फिर है कि अध्ययन काल में 20 वर्ष का होता था, ठीक है, इनका पढ़ाई का, उनका 12 था, इनका 20 था। फिर जिसमें 8 वर्ष प्रवज्जा, 12 वर्ष उपसंपदा का समय होता था, अलग अलग तरीके से। फिर है पाठ विषय में संस्कृत होती थी, इनके यहाँ व्याकरण होती थी, इनके यहाँ गणित होती थी, दर्शन होते थे, ज्योतिष होते, सब कुछ विषय थे। धार्मिक धर्म से जो शिक्षा थी वो भी इसमें, धनुर्विद्या जो धनुष बाण था वो भी था। बहुत सारे कौशल की भी शिक्षा वहाँ पर बनाना, अलग अलग तरीके से कुछ करना, वो भी सिखाया जाता था। फिर रटने की विधि पर बल था, ये देखो रटते थे ये लोग, ठीक है। वो लोग मंत्रों का उच्चारण करते थे, ये भी लोग रटते थे। वाद विवाद होता था, व्याख्यान होता था, विश्लेषण होता था, यही सारी विधियाँ ये भी यूज़ करते थे जो वो यूज़ करते थे। फिर व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत भवन का निर्माण करना, कढ़ाई बुनाई वगैरह, मूर्ति कला बनाना, कुटीर उद्योग के काम की शिक्षा भी दी जाती थी, क्योंकि सारे लोग आईएएस नहीं बनेंगे, ठीक है। वह बनना होता तो सब आईएएस बन गए होते, सब नहीं बनते, सब अलग अलग सेक्टर में रहते, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ। फल तो आज भी बिकता है ठेले पे, बिकता है कि नहीं, सब्जी तो आज भी बिकती है ठेले पे, तो वो भी बन जाता है, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ शुरू से चली आ रही, कोई नई चीज़ नहीं है। तो सबको पहले सबको सिखाया जाता था कि सब अपने हिसाब के हिसाब से जिसको जो इंटरेस्ट हो वो बनेगा। तो कृषि वगैरह भी होती थी, खेती किसानी भी होती थी। आगे चलो, जीवन में क्या छात्र वैदिक काल से ही कठिन था, गुरु शिष्य माता पिता वाले संबंध भी इनके अच्छे थे, इनका भी सब कुछ बढ़िया ओके ओके था, वेल था एकदम। लोक भाषाओं में शिक्षा थी, जो लोक भाषा की शिक्षा इनमें दी जाती थी। वैदिककालीन में ये दोष में लिखा हुआ था कि वो लोग सिर्फ जो है संस्कृत पढ़ाते थे, संस्कृत में सब कुछ संस्कृत 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 करते थे, बाकी और चीज़ों की जानकारी नहीं देते थे, लेकिन इनका बेस्ट था, ये सब बताते थे। जनतंत्रीय आधार पर शिक्षा दी, मतलब जैसे लोगों के साथ कैसे रहना है, कैसे उठना है, समाज में कैसे करना है, सब बताया करते थे। तो ये चीज़ इनकी अच्छी थी, ठीक है। बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हो। देखिए मैंने पीडीएफ तो आप लोगों के लिए बना के रखे हैं, ताकि आप लोग को हर एक चीज़ बताऊँ, हर एक चीज़ सिखाऊँ, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको आपको डिस्कस करके। काफ़ी बड़ा पीडीएफ है, चीज़ें की जानकारी मुझे देनी है, ताकि आपको जानकारी हर चीज़ की समय के साथ रहे, ताकि आप सीख पाएँ, ठीक है।
अब बात यहाँ पर आते हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको भी चीज़ें समझ में धीरे करके हर एक चीज़ आ जाए और आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो इस पाठ्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो इस पाठ्यक्रम में कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि मैं बताऊँगी कल की क्लास में। तो अभी हमारी ये क्लास शाम के 4 बजे वाली हो रही है। रात की 9 बजे की क्लास आपकी मैथ की अक्सर रहती है, तो मैथ की ही रहेगी ताकि इन चीज़ों को शॉर्ट टर्म में हम लोग कवर कर लेंगे तो हो जाएगा। तो मेरा क्या मानना है कि बौद्ध प्रणाली में 2 क्लास आपकी मैं दे दूँगी, एक ये है, एक और दे दूँगी ताकि आपका ये पूरा टर्म खत्म रहे। अभी इतना आज के लिए इनफ है, इतना पढ़ो, सीखो, जानो, समझो, नई-नई चीज़ें हैं, कैसे रिलेट करोगे, कैसे सब में कंपैरिज़न करोगे और ये मत कहना कि मैम सब मिल जा रहा है, क्योंकि मिलेगा अगर कंपैरिज़न करके थोड़ा-थोड़ा देखोगे तो याद रहेगा और मेन चीज़ें कंपैरिज़न कर लो तो वो दिमाग में क्लिक रहेगा। ऐसे ही स्माइल करो, फिर पढ़ो, एंजॉय करो। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में पूछ लो। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।